ओके, आज हमने स्टार्ट करनी है जावास्क्रिप्ट की क्लास नंबर 6। ठीक है, तो इस लेक्चर में आज हम सबसे पहले जिस चीज़ पे डिस्कशन करेंगे, जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसका नाम है इवेंट्स। क्या है? ठीक है, इवेंट्स देखेंगे, इवेंट्स क्या होते हैं, और उसके बाद हम लूप्स देखेंगे। ये दो टॉपिक्स आज डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये क्या लास्ट टाइम क्या है, ग्लोबल वेरिएबल एंड फंक्शंस, ये चीज़ें हमने देखी हुई थी। ठीक है, और इनको हम ज़रा कमेंट कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? कोई क्वेश्चन, किसी किस्म का कोई कॉन्सेप्ट? कोई भी नहीं है? तो यहाँ पे हम सबसे पहले इवेंट्स की बात करेंगे। इवेंट्स बेसिकली डिफरेंट टाइप के इवेंट्स हमारे होते हैं। क्लिक करने पे कोई इवेंट कॉल करवाना है, डबल क्लिक करने पे, राइट क्लिक करने पे, माउस डाउन, माउस अप, माउस आउट, ये सारे मतलब उसके बाद की प्रेस पे, ये सारे के सारे क्या है, हमारे इवेंट्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं कोई फंक्शन जो है क्रिएट करता हूँ, फंक्शन का नाम रख लेता हूँ टेक, और यहाँ पे कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, और यहाँ पे हम कर लेते हैं दिस इज इवेंट। ठीक है, दिस इज इवेंट। ओके, अब इसको हम कॉल कर लेंगे यहाँ पे सिंपल टेक कॉलिंग। ये तो आपको पता है ना, इनिशियलाइजेशन ऑफ फंक्शन, बॉडी ऑफ फंक्शन एंड कॉलिंग ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे इवेंट आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये कॉल हो तब मैं यहाँ पे बटन बनाऊँ, बटन पे क्लिक करूँ तो फिर ये स्टेटमेंट आए। ठीक है, क्लिक करने पे उस बटन पे जैसे मैं क्लिक करूँ, वो बटन जो है उसकी जगह पे ये आ जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक बटन को क्रिएट करेंगे, और बटन को क्रिएट करने के लिए हमें HTML की फाइल में जाना होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आके हम सबसे पहले क्या करेंगे, बना लें आप, अच्छी होती है सेहत के लिए। सबमिट, चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती है। यहाँ पे एक मैं इवेंट कॉल करूँगा ऑन क्लिक। ठीक है, यहाँ डबल कोट्स के अंदर मैं क्या करूँगा, अपने फंक्शन का नाम लिखूंगा। ठीक है, और यहाँ पे राउंड ब्रेसेस लगा दूंगा, और इधर से मैं फंक्शन जो है, इसका कॉलिंग ऑफ फंक्शन जो है वो रिमूव कर दूंगा यहाँ से ऐसे करके। ठीक है, और इसको भी मैं ऐसे सेव कर लूँगा। अभी अगर ना रन हुआ तो फिर आपको पता चलेगा। यहाँ पे क्लिक किया हमने, सिंगल क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन हमारा आ गया। दोबारा से देखें, हमने यहाँ पे क्लिक किया तो हमारा फंक्शन कॉल हो गया। ठीक है, एक बार फिर से देख लें, ये देखें। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, हम करेंगे डबल क्लिक पे, यहाँ पे लिखेंगे DBL। ठीक है, ऑन डबल क्लिक। ठीक है, आप यहाँ पे इसको दोबारा भी लिखेंगे तो आपको ये यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए DBL आ गया, डबल क्लिक। ओके, सेव करें। सेव करने के बाद अब मैं इस पे एक क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, जब मैं डबल क्लिक करूँगा तो फिर ये आएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम करते हैं ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे जब मैं अपना राइट क्लिक करूंगा तो तब ये कॉल होगा। मैं लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए लेफ्ट क्लिक हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। राइट क्लिक करूंगा तो ये कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं इवेंट्स। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा ऑन माउस। अब माउस के इवेंट जो है, माउस डाउन लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं माउस डाउन करूंगा तो हमारे इवेंट्स जो है यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखो यहाँ पे मैं
माउस रखा हुआ है, ठीक है। ये ऑन क्लिक की तरह ही काम करता है, ठीक है, क्लिक करने पे ही ये काम करता है। तो यहाँ पे माउस माउस एंटर, जैसे मैं माउस एंटर करूंगा, ये देखें अब दोबारा देखें जरा, ये मेरा यहाँ पे माउस नजर आ रहा है आपको, ठीक है। जैसे ही मैं इसको लेके जाऊंगा, ये देखें, ठीक है, माउस एंटर यहाँ पे कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है जी माउस आउट, ठीक है। माउस आउट में क्या होगा कि जब मैं अपना माउस आउट करूंगा, ठीक है, ये देखें, ये एक रखा मैंने यहाँ पे, जैसे मैंने उसको आउट किया तो वो कॉल हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है माउस अप, ठीक है, माउस अप, जैसे ही माउस अप करूंगा तो ये देखें, ओके, ठीक हो गई। ये हमारे हो गए माउस के इवेंट्स, नॉट फंक्शन, इवेंट्स पे बात कर रहे हैं हम। उसके बाद है ऑन की प्रेस, ठीक है। ऑन की प्रेस जो है ये फंक्शन यहाँ पे नहीं चलेगा, ये फंक्शन हमारा चलेगा कहाँ पे, बॉडी के अंदर। इसको हमने लगाना है बॉडी के अंदर, ठीक है, बॉडी के अंदर लगाना है। बॉडी कहाँ पे हमारी, ये है, यहाँ पे लगाएंगे हम इसको। ये क्या आ गया, अच्छा जी, ये वो वाला लिंक आ गया, आ जाता होता है, ठीक है। अब मैंने ऑन की प्रेस पे लगाया है इसको, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम एक अलर्ट लगा लेते हैं, अलर्ट के थ्रू इसको करवाते हैं कॉल, तो फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्या कहते हैं आप इस बारे में? अलर्ट लगा लिया, ठीक है। अब देखें, अब हमने क्या लगाया है, ऑन की प्रेस। कोई भी मैं की प्रेस करूंगा, ये देखें, कोई भी मैंने की प्रेस की, ये देखें, रिफ्रेश तो कर लो, कर लिया भाई, मतलब कि ये हमने कोई भी की प्रेस करने पे ये हमारा फंक्शन जो है ये कॉल हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, ओके। उसके बाद है ऑन रीसाइज, 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 रीसाइज। जैसे मैं अपनी स्क्रीन को रीसाइज करने की कोशिश करूंगा, तो ये फंक्शन क्या होगा, कॉल हो जाएगा। ये देखो, मैंने इसको रीसाइज किया, कॉल हो गया, ठीक है। रिफ्रेश करें, फिर इसको रीसाइज करें, कॉल हो गया। तो ये हमारा क्या है, री साइज, ठीक है, रीसाइज। उसके बाद है हमारा ऑन स्क्रॉल, क्या है, स्क्रॉल, ठीक है। ऑन स्क्रॉल करने के लिए हमें स्क्रीन को स्क्रॉल तो करना होगा ना। अच्छा, यहाँ पे लगा हुआ था, इस वजह से वो प्रॉब्लम कर रहा था, बदतमीज मुझे, मैं देखा नहीं। ओके जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पैराग्राफ लेंगे और यहाँ पे लर्न करेंगे और इसको 500 कोई लेटर दे लेते हैं, ठीक है। और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसको रिफ्रेश करते हैं और ये देखें, ठीक है। जैसे ही मैं अपने पेज को स्क्रॉल करूंगा, तो हमारा जो इवेंट है वो कॉल हो जाएगा, हो जाना चाहिए वैसे। ये हो गया, ओके, डन। तो ये क्या हमारा ऑन स्क्रॉल वाला। तो ये हमारे क्या है, सारे के सारे इवेंट्स हैं, ठीक है। जब हम अपना कोई प्रोफेशनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, उस वक्त हम बहुत सारे इवेंट्स जो हैं वो यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इवेंट्स हम उस वक्त यूज कर सकते हैं कि हमारे क्लिक होने पे ये चीज शो हो, हमारे मतलब स्क्रॉल करने पे ये चीज यूज हो, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, इवेंट्स होते हैं जो हम फंक्शन के थ्रू क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इवेंट्स बनाने के लिए आपको सबसे पहले फंक्शंस आने चाहिए, ठीक है। हम मेन पीछे कोई फंक्शन बना लेते हैं जिसमें हमने ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, उसको एक इवेंट के थ्रू हम कॉल करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपने अपने माइंड में बिठा के रखना है, ओके। तो अब उसके बाद हम बात करेंगे लूप्स की। लूप्स, लूप्स क्या होती है? अच्छा, ये लूप्स हम यूज करते हैं तब
जब हमने एक स्टेटमेंट को तकरीबन 1000 या बहुत टाइम हमने उसको प्रिंट करवाना हो, ठीक है, मतलब बार बार किसी चीज़ को प्रिंट करवाना हो तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है उसको किसी वेरिएबल में रख के स्टोर करवा के उसको प्रिंट करवाएं, तो वो ज़रा एस डिफिकल्ट हो जाता है और लाइन ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड, लाइन ऑफ कोड जो है वो भी हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं लूप्स का। किसका यूज़ करते हैं? हाँ, तो लूप्स हमारे पास होते हैं 5 टाइप के, ठीक है, टाइप्स ऑफ लूप्स, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले जो लूप है उसका नाम है फॉर लूप, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है व्हाइल लूप, उसके बाद हमारे पास है डू व्हाइल व्हाइल लूप, उसके बाद हमारे पास फॉर इन लूप, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है फॉर ईच लूप, ठीक है। अब ये हमारा आज हमने करने हैं 3 लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। अब ये जो फॉर लूप है ना, फॉर इन लूप, ये हमारा यूज होता है एरेस के लिए, ठीक है। और फॉर ईच लूप जो है ये हमारा यूज होता है ऑब्जेक्ट के लिए। जब हम ऑब्जेक्ट और एरेस करेंगे तब इन बाकियों को देखेंगे। फिलहाल आज हम देखेंगे व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। अब यहाँ पे मैंने मल्टी लाइन कमेंट्स कर दिए, अगर किसी को मसला था इसमें तो वो देख सकता है। ओके, इस तरह करते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। ओके, तो सबसे पहले, उससे भी पहले हमने कमेंट किए, अब हम लेंगे एक फॉर कीवर्ड लेंगे। फॉर कीवर्ड लेने के बाद यहाँ पे लेंगे एक वेरिएबल लेट a इज इक्वल 1 सेमीकोलन, a लेस देन एंड इज इक्वल 10 सेमीकोलन एंड a प्लस प्लस। ओके, इसको जरा समझना। यहाँ पे करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे हम कर देंगे a को, ठीक है। सेव करते हैं, सेव करने के बाद हम रन करेंगे। उससे पहले हम कमेंट करेंगे हम अपने पैराग्राफ को, ताकि ये बार बार चीज़ें हमारी जो हैं हमें डिस्टर्ब ना करें, तो ही बेहतर है, ठीक है। इसको कमेंट कर देते हैं, सेव किया और अब हम करेंगे रन, रिफ्रेश रिफ्रेश रिफ्रेश। ये सबमिट आ रहा है हमारे पास अभी, तो सबमिट को भी हमें कमेंट करना है ताकि हमारा जो नेक्स्ट कोड है ना हमें ज़रा क्लियरली नज़र आए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। हमें कहाँ पे अगर कोई मिस्टेक भी आ जाती है, बाय मिस्टेक अगर कुछ हो भी जाता है तो हमें क्लियरली नज़र आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ब्रेक टैग लगाएंगे ताकि हमारा हर डिजिट जो है वो नेक्स्ट लाइन पे आए और हमें क्लियरली नज़र आए, ठीक है। तो अब देखिए ज़रा, ठीक हो गया। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, हमने क्या किया, 1 से लेके 10 तक इसको प्रिंट करवा दिया। अगर हम ये चाहते हैं कि ये हमारा 100 तक हो जाए, फॉर एग्जांपल 100 तक जाना चाहिए, तो हम इसको 100 तक ले जाएंगे, ठीक है। समझ आ गई? प्रोग्राम लिखते हुए हम इसको यूज़ करते हैं कि डिफरेंट टाइप की, जब हम कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं वहाँ पे बहुत सारी स्टेटमेंट होती है जिनको हमने रिपीटली हमें प्रिंट करवाना होता है, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर लूप जो है वो ज़्यादातर यूज़ होने वाली लूप है। व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप के बारे में पता होना चाहिए आपको, लेकिन फॉर लूप जो है वो ज़्यादा यूज़ होती है। अब यहाँ पे हम करेंगे व्हाइल लूप, ये इज इक्वल 1, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे व्हाइल, अब यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन, क्या लिखेंगे, लेट a लेस देन एंड इज इक्वल 10, ठीक है। और यहाँ पे एक मिनट नहीं आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे अपनी वो स्टेटमेंट जो हमने प्रिंट करवानी है,
ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे टेक, डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे टेक डॉट इन कॉनकैट करके हम ब्रेक टैग लगा देंगे यहाँ पे ऐसे करके, और यहाँ पे हम इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट। अब यहाँ पे हमने दो टाइप्स की लूप्स लिख दी। ठीक है, अब फॉर लूप में क्या है कि फॉर लूप में सबसे पहले वो चेक करेगा कि वैल्यू जो है वो ए की 1 है, फिर उसको कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन अभी फॉल्स नहीं हुई। ये हमारा लूप तब तक चलता है जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं होती। जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है तब तक ये चलता जाएगा। अब यहाँ पे देखो वो कह रहा है कि ए जो है वो लेस देन इज इक्वल है 100 के। ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 1 है, इसका मतलब है अभी लेस देन ही है। ठीक है, अभी लेस देन ही है। फिर वो क्या करेगा, ए कर देगा उसके अंदर ए प्लस प्लस कर देगा, मतलब ए 1 को इंक्रीमेंट कर देगा। अब ए की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, 2 होने के बाद फिर वो कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, फिर एक इंक्रीमेंट होगा, फिर हो जाएगी ए की वैल्यू हो जाएगी 3, फिर वो कंडीशन चेक करेगा, फिर 1 इंक्रीमेंट करेगा, फिर हो जाएगी इसकी वैल्यू 4। ठीक है, इस तरह ये करता जाएगा जब तक हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है, इसमें काम चल रहा है ऐसे। अब डू व्हाइल लूप में कैसे चल रहा है, व्हाइल लूप में सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू चेक हो रही थी, फिर कंडीशन, कंडीशन बाद इंक्रीमेंट, और लास्ट पे हमारी स्टेटमेंट प्रिंट हो रही थी। लास्ट पे स्टेटमेंट हमारी प्रिंट हो रही है। यहाँ पे सबसे पहले चेक होगी ए की वैल्यू क्या है, फिर वो चेक करेगा कंडीशन क्या है, फिर वो स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, और लास्ट में वो चेक इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, लास्ट में क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। ऊपर लास्ट में वो स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, ओके। तो अब इसको हम सेव करते हैं, सेव करके हम ये देखेंगे। ओके हो गया। अब अगर यहाँ पे मैं एक ये लगा के प्लस का साइन लगा के कॉलन लगा के फिर से यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करता हूँ नंबर, ओके सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद फंक्शन इज नॉट कॉट ब्रेक एंड कंटिन्यू नंबर, खैर इसको देखने वाला है में। अच्छा जी, इंक्रीमेंट। ओके जी, समझ आ गया आपको फॉर लूप और व्हाइल लूप में क्या डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट में जो लूप देखेंगे उसको हम बोलते हैं डू व्हाइल लूप। हाँ, क्या शो नहीं कर रही। यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट आपको चाहिए वो उतने टाइम आएगी। ठीक है, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं a इज इक्वल 1 सेमीकोलन, यहाँ पे लिखेंगे डू, और फिर लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे लिखेंगे अपनी स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे लिखेंगे दिस इज जेएस। ठीक है, सेमीकोलन लगाने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे करेंगे a प्लस प्लस, इंक्रीमेंट हो गया। अब लास्ट पे हम यहाँ पे लगाएंगे अपनी कंडीशन। ठीक है, लास्ट में क्या लगाएंगे, ठीक है, इज इक्वल 10। ओके हो गया, ये है इसका स्ट्रक्चर। इस पे क्या हो रहा है, इसमें सबसे पहले वो देख रहा है इसकी वैल्यू 1 है, फिर वो उसको प्रिंट कर रहा है, प्रिंट के बाद वो फिर इंक्रीमेंट कर रहा है, और लास्ट पे कंडीशन चेक हो रही है। फॉर लूप में क्या हो रहा था, लास्ट पे स्टेटमेंट हो रही थी। व्हाइल लूप में क्या हो रहा है, लास्ट में इंक्रीमेंट हो रही है, और यहाँ पे लास्ट पे कंडीशन चेक हो रही है। ठीक है, समझ आ गई। इसको हम सेव करते हैं, और सेव करने के बाद रन करते हैं, तो ये आ गया दिस इज जावा स्क्रिप्ट। हाँ जी, यही रहेगा।
BER, क्योंकि अभी उन्होंने चेंज किया नहीं, अगर चेंज करते हैं तो मैं आपको जरूर बता दूँ। ठीक है, ओके हो गया। लास्ट टॉपिक है हमारा, उसको जरा जल्दी से देख लेते हैं कि हमने इवेंट एंड ओड नंबर किस तरह प्रिंट करने हैं थ्रू लूप। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले फॉर लूप लेंगे। फॉर लूप लेट a इज इक्वल 1 सेमीकोलन, लेट a लेस देन एंड इज इक्वल 10। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे a प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे हम करेंगे, एक लगाएंगे कंडीशन इफ की, इफ a मॉडुलस 2, ठीक है, इज इक्वल इक्वल 0। ठीक है, ओके हो गया। और फिर यहाँ पे क्या कर दो, डॉक्यूमेंट डॉट डॉट राइट, ए को प्रिंट करवा देते हैं, कराने के बाद सेव करते हैं। यहाँ पे आपको समझ आ गई, इवन नंबर और ओड नंबर हमने फाइंड कर लिए। ठीक है, जो नंबर्स जब हम इनको 2 पे डिवाइड करते हैं और जिनका मॉडुलस या रिमाइंडर जो है वो 0 आता है, वो होते हैं हमारे इवन नंबर। ठीक है, मतलब कि जो नंबर्स 2 पे डिवाइड हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं इवन नंबर, और जो 2 पे डिवाइड नहीं होते उनको बोलते हैं ओड नंबर। ठीक हो गया, इसकी समझ आ गई आपको, लूप्स की समझ आ गई, इवेंट्स की समझ आ गई। ठीक है, ओके हो गया, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने, तो इंशाल्लाह बाकी चीजें जो है हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।